होर्मुज़ संकट पर अमेरिका का बड़ा प्रहार, जहाजों से वसूली करने वाली ईरानी एजेंसी पर नए प्रतिबंध। नमस्कार, मैं विजय तिवारी, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीट। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब एक और नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती सैन्य एवं आर्थिक टकराव के बीच ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर एक और बड़ा आर्थिक हमला करते हुए उन नवगठित ईरानी एजेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया है जो होर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरने वाली जहाजों से भारी भरकम शुल्क वसूला करते थे। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और इजराइल द्वारा 28 फरवरी 2026 को ईरान पर किए गए संयुक्त हमलों को 90 दिन पूरे हो चुके हैं और पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता लगातार गहराती जा रही है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में शामिल होर्मुज़ जलडमरू मध्य एक बार फिर वैश्विक राजनीति का केंद्र बन गया है। ईरान ने हाल ही में एक नई समुद्री निगरानी एजेंसी गठित की थी, जिस पर आरोप है कि इस मार्ग से गुजरने वाले विदेशी जहाजों से सुरक्षा और मार्ग उपयोग के नाम पर $20 लाख तक की वसूली कर ली गई थी। अमेरिका ने इस एजेंसी को वैश्विक व्यापार के खिलाफ आर्थिक ब्लैकमेल करार देते हुए उस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि यह संस्था सीधे तौर पर ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रभाव के काम कर रही थी और इसका इस्तेमाल आर्थिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा था। अमेरिकी सेना द्वारा ईरानी सैन्य ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए जाने के कुछ घंटों बाद ही यह प्रतिबंध लागू किया गया है। माना जा रहा है कि यह कदम केवल आर्थिक दबाव तक सीमित नहीं है, बल्कि ईरान को शारीरिक रूप से भी अलग थलग करने की रणनीति का हिस्सा भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक कोई विश्वसनीय और अंतिम समझौता नहीं हो जाता, तब तक ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहेगी। कैबिनेट के बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा, हम समझौते के बेहद करीब हैं, लेकिन अभी वह स्थिति नहीं आई है जहां हम पूरी तरह संतुष्ट हो। या तो समझौता होगा या फिर हमें काम पूरा करना पड़ेगा। ट्रंप के इस बयान को सीधे तौर पर सैन्य कार्रवाई की चेतावनी माना जा रहा है। हालांकि पिछले महीनों में कई बार कठोर बयान देने के बाद पीछे भी हट चुके हैं। इसीलिए वैश्विक समुदाय फिलहाल अमेरिकी रणनीति पर करीब नजर बनाए हुए है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आर्थिक संकट से जूझ रहे ईरान सरकार अब अंतर्राष्ट्रीय समुद्र व्यापार को बंधक बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक समुद्री व्यापार को ब्लैकमेल करने का ईरानी सेना का यह नया प्रयास दिख रहा है। आर्थिक दबाव ने शासन को नकदी के लिए बेताब कर दिया है। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि होर्मुज़ मार्ग पर नियंत्रण स्थापित कर ईरान अंतर्राष्ट्रीय तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार को प्रभावित करना चाहता है, जिससे वैश्विक बाजारों में दबाव पैदा हो सके। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अमेरिकी आरोपों को खारिज करते हुए अपने कदम का बचाव किया। ईरान का कहना है कि क्षेत्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए जहाजों को निर्धारित समुद्री गलियारों का उपयोग करना अनिवार्य होगा। ईरानी सेना ने चेतावनी दी है कि जो जहाज स्वीकृत मार्ग से हटेंगे उन्हें हमलों, सुरक्षा जोखिमों और सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनी और तेल बाजार की चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि होर्मुज़ में तनाव और बढ़ता है तो इसका सीधा असर वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल वार्ताएं जारी हैं, लेकिन दोनों देशों के आक्रामक तेवर किसी बड़े टकराव की आशंका को लगातार मजबूत कर रहे हैं। अमेरिकी सेना की नाकाबंदी अभी भी बंदरगाहों पर लागू है और ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि समझौते पर हस्ताक्षर होने तक यह कार्रवाई जारी रहेगी। मिडिल ईस्ट के जानकार मानते हैं कि वर्तमान की स्थिति केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गई है, बल्कि यह वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन से जुड़ा बड़ा संकट बन चुका है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है
कि क्या अमेरिका और ईरान बातचीत के जरिए समाधान निकाल पाएंगे या फिर होर्मुज़ का तनाव एक बड़े सैन्य संघर्ष में बदल जाएगा। यह पूरी रिपोर्ट आप देख रहे थे न्यूज़विन पर। ऐसे ही रिपोर्ट को देखने के लिए न्यूज़विन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।